सुना कि दानिश एक आइडिया लेकर आए और वो है मैंने मुर्गे बेचने आए। तो वो मुर्गा का क्या कॉन्सेप्ट आया मतलब एक आपको पता है परदेश की लाइफ और एक पाकिस्तान में रह के आप उनके जितनी इनकम कमा रहे हो माशाल्लाह से, और वो भी मुर्गों से, कि जो कोई इंसान सोचता है कि मुर्गों से भी कभी आप कोई इतने इनकम कमा सकते हैं। दानिश, यू आर द वेरी यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। एज आपने कहा कि आपने 17-18 एज में जब बच्चे जो है वो साथ वालों के घरों में ताड़ रहे होते हैं, छतों पे जा रहे होते हैं, पतंगे उड़ा रहे होते हैं, पबजी का बहुत ट्रेंड है, पबजी खेल रहे होते हैं, सेक्टोरन कर रहे होते हैं। तो व्हाट वाज द पॉइंट जिससे आपको ये फील हुआ कि नो, कोई बिजनेस के लिए एज डिसाइडेड नहीं है, कोई नंबर फिगर्स डिसाइडेड नहीं है, आपको कुछ करना है। वो कुछ करने का अर्थ बैकलैश हुआ कुछ, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको ये रियलाइज़ कराया कि नाउ आई हैव टू बी ऑन माई स्टैंड? इतर से कपड़े मुकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब वो खुशबू आपके किरदार से आए। तो आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है वो ना सिर्फ एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, बट एक बहुत मज़ेदार पर्सनालिटी है जिन्होंने एक बिजनेस में ह्यूज रिस्क लिया। ना सिर्फ वो रिस्क खुद लेके सक्सेस हासिल की, बल्कि बहुत सारे लोगों को इसकी डायरेक्शन दी। तो आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो है दानिश भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसी जा रही है लाइफ? माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि जब डेफिनेटली आप काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद कामयाब होते हैं तो वो जो लाइफ में जो खुशी होती है और वो कामयाबी के बाद जो खुशी होती है और इत्मीनान होता है वो एक अलग ही आता है। क्या स्ट्रगल रही आपकी? स्ट्रगल मेरी शुरू से ही मतलब डे फर्स्ट से ही थी, चूँकि मैंने इस काम को सारे को खुद ही हैंडल किया शुरू में, और 45,000 से मैंने इसको शुरू किया था, एज आ शौक ही शुरू किया था। लेकिन फिर वो माशाल्लाह से जब उसने कारोबार की शक्ल बदली, पहला जब मैंने चेक सेल किया उसका, तो फिर मैंने इस चीज़ को प्रॉपरली माशाल्लाह से एक ट्रैक पे लेके आया। फिर वो उस स्ट्रगल में सबसे बड़ी जो हर्डल थी वो ये थी कि एक ही साल के बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट शिपमेंट इंपोर्ट करने का डिसाइड कर लिया, और वो भी सारी की सारी लोगों के ट्रस्ट पे जिन्होंने मुझे प्री बुकिंग कर ली हुई थी उस सारी शिपमेंट की, सबकी पेमेंट्स के साथ। क्योंकि मैं तो अभी 1 साल हुआ था, मेरे पास तो इतनी अमाउंट नहीं थी कि मैं बाहर से मुर्गे इंपोर्ट कर सकता, लेकिन लोगों ने वो ट्रस्ट शो किया मेरे पे। और फिर मैंने फ़र्स्ट शिपमेंट जो पोलैंड से बाय किए थे बर्ड्स यूरोप से, वो मैंने यहाँ से लोगों के पैसे जो थे जो उन्होंने प्री बुकिंग किए हुए थे मेरे साथ, वो बाहर भिजवाए। लेकिन मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई वो ये कि मेरे वो सारे के सारे पैसे डूब गए थे, क्योंकि वो जिस बंदे को भिजवाए वो एक तो आते वक्त आपको एक था कि अगर ऐसा मेरे साथ हो गया, या उस वक्त आप एक रिस्क ले रहे थे ना, क्योंकि दूसरों के पैसे थे और आप बाहर किसी को दे रहे थे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त था कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें चलेंगी अगर नहीं शिपमेंट मिलेगी तो? देखिए मेरे ज़हन में ऑनेस्टली बताऊं तो ये था कि तो फ्रॉड वगैरह का दूर दूर तक इसलिए नहीं था, क्योंकि मेरा मानना ये होता था कि जो बाहर वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। मुझे ये था कि ये जो एशियन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें चलती हैं कि आपके पैसे आपने भेज दिए और वो दोबारा से आपको फ़ोन ब्लॉक कर देंगे, आपका नंबर वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें। तो इस वजह से मैं उस तरफ से ब्लॉक कर दिया उन्होंने आपको? बिल्कुल मैं पाकिस्तान एमीन बदनाम है, मतलब पाकिस्तान एम ही बदनाम है। ये चीज़ें हर ये आपकी मतलब नस्ल पे डिपेंड करती है कि अगर आपकी नस्ल में इस तरह की चीज़ है, मेंटालिटी में है, आपकी सोच में, तो ये चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। बिल्कुल ये कॉमन चीज़ है। फिर वो वही हुआ कि जो फिर मतलब मेरे लिए एक किस्म का ऐसा टाइम था कि ख़ुद खुशी करने का भी टाइम था, कि मतलब मैं एक बिल्कुल ऑलमोस्ट आप देखें कि 17 to 18 ईयर्स एज में इंसान के मतलब आपकी कैपेसिटी भी वो नहीं है ना प्रेशर लेने, आपकी एज कम है, आपकी कैपेसिटी वो नहीं है प्रेशर लेने की। तो वो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होता है जैसे जो आप एक्सपेक्ट कर रही तो ना सुना कि दानिश एक आइडिया लेकर आए और वो है मैंने मुर्गे बेचने आए। तो वो मुर्गा का क्या कॉन्सेप्ट आया मतलब? वो जो शुरू में था ना, जो मतलब हमने बर्ड्स लेके आए, तो शुरू में होता इस तरह ही है कि जब नए नए बर्ड्स आते हैं ना, तो इनकी जो फीड होती है ना, उसकी हल्की फुल्की सी एक डिफरेंट स्मेल होती है। तो
उस फीड की स्मेल जब नई नई आई ना घर पे, तो वो फिर वालिद साहब और वालदा भी दोनों बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा भी उन्होंने किया, लेकिन बस फिर माँ बाप को आपस आप लॉस के बाद उनका क्या रिएक्शन था? ये लॉस के बाद वाला जो रिएक्शन था, चूँकि वो मुझे 1 साल देख चुके हुए थे ऑलमोस्ट, उनको पता था कि इसमें पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कर कुछ नहीं सकते, इसने कुछ किया है तो लोगों ने इस पे इतना कम से कम 37 to 40 लाख रुपीज़ की वो अमाउंट थी, वो छोटी अमाउंट नहीं थी। और उसमें मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए से ज़्यादा मेरे नहीं थे उसमें, वो सारे के सारे कस्टमर्स के थे, ठीक है। और उसके बाद वो चीज़ थी कि लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट शो किया कि नहीं आप ऑनेस्ट पर्सन हैं, आप माशाल्लाह से, हालांकि इस तरह आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरी उसके बाद से माशाल्लाह से, हालांकि उसमें बेशक कम से कम 4 महीने लगे उस पेमेंट को मुझे लोगों को रिटर्न करने में, क्योंकि मैंने अपना नाम बनाया हुआ था पाकिस्तान में, तो मैं उसको डिफेम नहीं करवा सकता था। Not only about your name, बिल्कुल। it was about the name of a country, बिल्कुल, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर हैं। बिल्कुल, तो वो सारा इसी तरह ही हुआ। उसने तो मुझे नहीं दिए पैसे वापस, लेकिन मैंने उन लोगों को वापस ज़रूर दिए। 4 महीने मुझे लगे ज़रूर वो पैसे उतारने में, लेकिन दिए ज़रूर। उस चीज़ से हुआ ये कि आज तक माशाल्लाह से मेरी लाइफ की ऑलमोस्ट अब 47th शिपमेंट होगी इंशाल्लाह से बाहर कंट्री से, नेक्स्ट जो सीज़न आएगा उसमें। तो वो सारी शिपमेंट्स माशाल्लाह से, मतलब मोर देन 5000 बर्ड्स जो मैंने पाकिस्तान में इंपोर्ट किए, वो सारे के सारे आते हैं मेरे पास एडवांस बुकिंग पे। किसी के पास पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि किसी की शिपमेंट आनी हो, मतलब मोर देन 50-70 लाख के करीब करीब एक शिपमेंट कॉस्ट होती है, इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन इसके करीब करीब एवरेजली होती है। अब वो सारी की सारी अमाउंट होती है मेरे पास, मतलब मुझे जो लोग करते हैं वो एडवांस बुकिंग करते हैं। It's all about the trust. बिल्कुल। दानिश, you are the very youngest entrepreneur. As आपने कहा कि आपने 17-18 एज में, जब बच्चे जो है वो साथ वालों के घरों में ताड़ रहे होते हैं, छतों पे जा रहे होते हैं, पतंगे उड़ा रहे होते हैं, पबजी का बहुत ट्रेंड है, पबजी खेल रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। कर रहे होते हैं, तो what was the point जिससे आपको ये फील हुआ कि नो, एज हैज़, कोई बिजनेस के लिए एज डिसाइडेड नहीं है, कोई नंबर फिगर्स डिसाइडेड नहीं है, आपको कुछ करना है। वो कुछ करने का अर्थ बैकलैश हुआ कुछ, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको ये रियलाइज़ कराया कि नाउ आई हैव टू बी ऑन माई स्टैंड? देखें, शायद मे बी किसी को भी इस रियलिटी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो आज मैं आपको डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह से। बेसिकली इस बिज़नेस में एंटर होने का मतलब मेरा कोई भी माइंड नहीं था। मेरा वही जो एक होता है माइंड, जो सबका होता है कि जी पढ़ना है, नौकरी करनी है, पढ़ना है, नौकरी करनी है और बस ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन मुझे होना था कामयाब, क्योंकि मेरी बेसिकली माशाल्लाह से लव मैरिज है, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को, बेसिक मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सेटल होना है। अब सेटल कैसे होना है, मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, मतलब बेसिक ऑप्शन एक ही थी ऑलमोस्ट, लेकिन दूसरी तो बाद में अल्लाह ताला ने फिर मेरे लिए यहाँ पे बना दी। बेसिक जो ऑप्शन थी वो यही थी कि मैंने बाहर जाना है। अब बाहर जाने के लिए मुझे बेसिक चाहिए थे 70% मार्क्स चाहिए थे। मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं होता था, ठीक है, ये मैं हर जगह ही बोलता हूँ। लेकिन फर्स्ट ईयर में, मतलब जिधर से मेरी मतलब कामयाबी ने जो परवान पकड़ी, वो था फर्स्ट ईयर में मेरे आए थे अराउंड कोई टोटल 230 मार्क्स। टोटल 230, वाओ। अब उसमें मुझे कंप्लीट करने थे सेकंड ईयर के मिला के 70% मार्क्स, तो मेरी स्कॉलरशिप पे 0% फ़ी पे मेरे बाहर का जो है वो वीज़ा हो सकता था। और मेरी शुरू से थिंकिंग ये होती थी कि मैं किसी पे बोझ ना डाल के और ख़ुद अपने पैरों पे खड़ा हूँ। मैंने सेटल भी यही सोच के होना था, तो फिर ही वो मतलब मेरा वो जो गोल था वो अचीव होना था। तो लेकिन जब मैंने सेकंड ईयर हो चुका हुआ था, ऑलमोस्ट 1 माह गुजर चुका हुआ था, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, दिन रात पागलों की तरह उस गोल को अचीव करने के लिए अचीव करना था, या वो लव मैरिज का था? वो बेसिक वो वही गोल था ना, वो वही तो गोल था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो फिर वो मैंने दिन रात एक किया पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप मैट्रिक या इंटर की बात करते हैं, वहाँ पे इतनी सीरियसनेस रिलेशनशिप में आई कैसे? क्या आपने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के साइड पे और इसी के लिए, इसी को मैंने गोल बना लिया और इसी को मैंने आगे लेके चलना है? देखें, आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी आप एज के साथ, मेरे ख्याल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। ये आपको
बिल्कुल, आपको ये कभी भी किसी भी एज में किसी भी क्लास में आपको हो सकती है। ये हो जाती है, जब हो जाती है तो फिर वो मिले या ना मिले, मिल जाए तो आप कामयाब हो जाते हो, ना मिले तो भी आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हो। कई दफ़ा ऐसे भी होता है। तो वही हुआ माशाल्लाह से कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेकंड ईयर में वो मतलब ऐसा कोइंसिडेंस था कि माशाल्लाह क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी सेकंड ईयर में, मेरे पूरे 70% मार्क्स आए। मतलब इतने को मेहनत की सेकंड ईयर में कि वो सारा माशाल्लाह से कवर अप हुआ। लेकिन हुआ क्या कि मेरा मार्क्स भी पूरे हो गए, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से। अप्लाई कहाँ के लिए? मेरा हंगरी के लिए अप्लाई होना था। बिल्कुल, मेरे भाई का ऑलरेडी उससे 2 महीने पहले लग के वो बाहर जा चुके हुए थे, लेकिन मेरा नहीं लग पाया। ठीक है, मेरा नहीं लगा। उस टाइम मैं इतना मौके पे एकदम से इतना मतलब वो डिसहार्ट हुआ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब मुझे क्योंकि वो पिछला साल पूरा याद आ रहा था कि यार मैंने किस तरह से स्ट्रगल की है। लेकिन उस साल के बिटवीन में मुझे मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि एक अल्लाह का प्लान होता है, एक आपका प्लान। आपको जो बेहतर होता है वो आपको पता है, अल्लाह ताला की ज़ात नहीं आपके लिए करना होता है। वो वही हुआ, मैं मिड में ऑलमोस्ट ये मुर्गियाँ रख चुका हुआ था। एज सच प्लान से नहीं, वो तो छोड़ के मैंने चले जाना था बाहर अगर वो लग जाता तो। लेकिन जब वो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, मौके पे मैंने यही सोचा कि यार ये मेरे साथ क्या होगा। लेकिन फिर मैंने कहा, मेरे फर्स्ट जो फिर उसके बाद जो मेरे दिल में आई चीज़, मैंने कहा यार पता नहीं मेरे लिए अल्लाह पाक ने इसमें कितनी बड़ी बेहतरी रखी होगी। मैं अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा था उस टाइम कि मेरा फ्यूचर यहाँ पे पाकिस्तान में ही क्या होना है, कि मेरे बाहर भाई हैं 2 माशाल्लाह से, एक यूके में एक पुर्तगाल में। लेकिन आप उन्हें सपोर्ट तो नहीं करते अब? नहीं, वो मैं नहीं उनको कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े भी हैं और वो वहाँ पे सेटल भी हैं। लेकिन उनको यहाँ की लाइफ मेरी जब वो देखते हैं और वो कहते हैं कि यार आप लकी हो। मतलब एक आपको पता है परदेश की लाइफ और एक पाकिस्तान में रह के आप उनके जितनी इनकम कमा रहे हो माशाल्लाह से, और वो भी मुर्गों से, कि जो कोई इंसान सोचता है कि मुर्गों से भी कभी आप कोई इतने इनकम कमा सकते हैं, ये सबसे बड़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है। तो मैं उनको कहता हूँ हाँ जी भाई, मैंने कमा के दिखाया लोगों को। मैंने मुर्गों के ही कारोबार से माशाल्लाह से पाकिस्तान में रहते हुए, जो लोगों को ख्वाब होता है ना V8 लैंड क्रूज़र बाय करना, मैंने मुर्गों के ही कारोबार से लेके दिखाई है। अच्छा, ये 5 लाख का मुर्गा खाता कौन है वैसे? इसको खाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये प्योरली शौकीन लोगों का काम है। बिल्कुल, इसका पर्पस बेसिकली यही है इस टाइम, जो इसका बेसिक पर्पस है ना, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड में भी, और अभी तो वर्ल्ड की तो बात की है ना, अभी पाकिस्तान में ये नहीं है। इस वजह से लोग इसकी डिमांड कर रही है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बर्ड है। सर्कल कैसे चलता है? इसका एंड कंज्यूमर कौन है? इसका बेसिकली सबसे पहले अगर आपको इसकी ब्रीड का नाम बताऊं तो ये ओशामू ब्रीड है। ये कम से कम अराउंड 115 सेंटीमीटर करीब इसकी हाइट होती है। कम से कम इतना हाइट का बर्ड होता है माशाल्लाह से। अब इसकी जो बेसिक जो एंड कंज्यूमर की अगर आप बात करें ना, इस टाइम इसकी हाइप इतनी क्रिएट हुई हुई है माशाल्लाह से, इतनी क्रिएट हुई हुई है कि पूरे पाकिस्तान में, जैसे आप अगर बात करें 27 करोड़ अगर आबादी है पाकिस्तान की, तो उसमें से 1% भी लोग अभी इसमें एंटर नहीं हुए, इस शौक में भी और इस कारोबार में भी। अगर आप इसको कारोबार की रूह से देखें और शौक, तो शौक 30% है और 70% कारोबार है। सॉरी मैं यहाँ पे आपको कट करूँगी। जैसे आपने भी कहा कि अभी 27 करोड़ में से 1% लोग भी नहीं इसमें आए, तो क्या वो रीज़न, इज़ इट अ रिस्क टेकिंग जो फियर है हमारे लोगों में? क्योंकि 27 करोड़ आवाम में पाकिस्तान की स्पेसिफिकली डरते हैं भाई, किसी चीज़ में भी जाने से पहले ना डर लग जाता है कि फेल हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो बिज़नेस में जो लोग एंटर नहीं होते ना, लोगों की एक माइंडसेट बना होता है कि अच्छा इतने लड़के हैं जो 18-19 साल के, जिनको मैंने अब कारोबार में माशाल्लाह से अपने साल पिछले 1.5 साल से अपने बिज़नेस चेन है बेसिकली, लोग मेरे साथ क्यों अटैच होते हैं? उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, अपना प्लेटफॉर्म देता हूँ, जिधर उनको बाइंग एंड सेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो मुझसे ही बाय करते हैं, मुझे ही सेल करते हैं। अब इसमें कितने ही ऐसे नौजवान लड़के जो नौकरी कर रहे थे अपनी, मतलब 25, 30, 35 हज़ार, मैक्सिमम 50 हज़ार पे नौकरी कर रहे थे, और वो आज अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह से, और खुद के कारोबार से कम वो 1.5 लाख रुपया महीने का अर्न करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि आप खुद तो बिजनेस कर ही रहे हैं, साथ अपने यूथ को भी साथ अपने इंगेज कर लिया, आप लोगों को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो आपके साथ आएँ, काम करें,
और ज़्यादा पैसे जो है ना वो अर्न करें? मेरा बेसिक ना क्योंकि मुझे जो ये यूथ होती है ना यंग, क्योंकि मैंने खुद इसी एज में स्टार्ट किया और मुझे पता है कि जब आपके पास जेब में पैसे नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही कैसी होती है जिंदगी जब जेब में पैसे नहीं होते? कैसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेट्स सपोज मैं अगर स्कूल की बात करूं तो क्योंकि हमारे वालिद साहब ने हमेशा हमें अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अगर बात करूं तो हमने कोई एसएच वो कहते हैं ना कि सोने का चम्मच लेके वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे वालिद साहब ने अराउंड कोई 19 घंटे भी काम करके हमारे लिए हलाल कमाया है, ठीक है। साइकिल पे जा के भी उन्होंने स्ट्रगल करके हमारे लिए हलाल कमाया ताकि उनके बच्चों को हलाल की रोज़ी मिले। वही वजह आज अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपनी अगर कोई कामयाबी की वजह कोई पूछे मुझसे तो मैं यही कहता हूँ कि यार हमारे, क्योंकि मेरे वालिद जो है ना वो बेसिकली शुरू डे से जिस दिन से मैंने कारोबार किया है ऑलमोस्ट उससे 6 माह पहले ही वो रिटायर भी हुए थे। बाटा कंपनी में वो शुरू से रहे हैं और उधर ही हम लोगों ने बचपन भी गुजारा है, ठीक है। वो शुरू दिन से मेरे साथ हैं, शुरू दिन से मेरी सपोर्ट में है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स सपोज क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते थे, मैं अकेला नहीं उनको हैंडल कर सकता था, उनके मेरे साथ उन्होंने दाना पानी भी करवाना, मैं मेडिकेशंस कर रहा हूँ सबको, वो साथ मेरे सपोर्ट में रहते थे। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता होता हूँ कि देखें ये जो स्ट्रगल करके ऊपर आने वाला जो टेन्योर होता है ना उसका एक अलग ही आपको मज़ा आता है। वो मैं नहीं समझता कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू से जिनके माँ बाप ही फॉर एग्ज़ाम्पल अमीर हों और वो उस तरह से फिर चलती है, उसका एक अलग ही बात है। लेकिन जो ये है ना इसका एक अलग अपना मज़ा है। जो कहीं ना कहीं आपका करेक्टर बिल्ड कर रही होती है और आपके अंदर एम्पैथी, जैसे आप बाकी नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, वो एम्पैथी भी आपके अंदर बिल्ड करती है। आपके पास कोई आता है, आपको पता है कि मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था तो मैंने इसके साथ कैसे चलना है, तो वो स्ट्रगल एक वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब भी देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी जो ख़वातीन हैं, बहनें हैं हमारी, उनको और ये जो यूथ है इनके ऊपर मैं ज़्यादा अपना फॉर एग्ज़ाम्पल फोकस भी रखता हूँ। प्लस जब इनमें से कोई, दोनों में से कोई आता है मेरे पास, इनको मैं ज़्यादा सपोर्ट भी देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दो वो मतलब किरदार होते हैं हमारे माशरे के कि जिन्होंने अगर लॉस हो जाए ना इनको तो फिर घर वाले नहीं, मतलब वो उनको छोड़ते नहीं है कि पीछे सपोर्ट नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि फीमेल्स, तो ये बिजनेस फीमेल भी कर सकती हैं? मेरी ब्रांच होल्डर्स हैं माशाल्लाह से 2 फीमेल्स, दो नहीं 3 फीमेल्स माशाल्लाह से जो घर पे रहती हैं। उनके हस्बैंड जो है वो जैसे आपको पता है पाकिस्तान में कारोबारी हालात हैं, बिल्कुल डेड हैं। जिस कारोबार में आप पूछ रहे हैं बिल्कुल डेड हैं। लेकिन शामूज़ का कारोबार माशाल्लाह से, आप ऐसा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए रखे, अल्लाह पाक हासिदीन की नज़रों से महफूज रखे इसको। तो ये एक ऐसा कारोबार है पाकिस्तान में जिसने कोरोना के टाइम में भी माशाल्लाह से, ये एक्चुअली ये जो बिज़नेस था मुर्गों का, जो मैंने उस टाइम कोरोना में इसको स्टार्ट किया था, ये उस टाइम इसने पीक पकड़ा था अपना। तो आज ये ऐसा कारोबार बन चुका हुआ है माशाल्लाह से कि ये आपको पता है जो फीमेल्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे हाउस वाइफ्स हैं, तो वो उनका ये होता है कि उन्होंने हस्बैंड्स अगर कोई जॉब कर रहे हैं या अगर फॉर एग्जांपल कोई और कारोबार कर रहे हैं तो उन्होंने एज आ ब्रांच मेरे साथ चला रहे हैं। मुझे मंथली बेसिस पे चूज़ा सेल आउट करती हैं, अराउंड कम से कम 2-2 लाख प्लस भी प्राइस पे चूज़ा वो मेरे पास सेल करती है। काम कर रहे हैं। बिल्कुल देखें, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह से, क्यों नहीं। देखिए इसमें एक चीज़ क्लियर मैं आप सबको बताता होता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और मुश्किल तो मतलब नामुमकिन वाला तो काम नहीं है, ठीक है। इसमें मुश्किलात आती हैं। कोई भी चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक कि वो आपको बनी बनाई खीर मिल गई है और आपके मुंह में चम्मच डाले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई भी काम करना उसमें ऑब्वियसली ऐसा तो होता ही है कि आपने स्ट्रगल करना है, आपने हार्ड वर्क करना है और सक्सेस पेन मांगती है। ऐसे ही बात। जब दानिश लाइफ ऐसी नहीं थी और लाइफ जैसे आपने बताया कि आप कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, एक सोने का चम्मच के साथ नहीं हुए, एक फैमिली ने स्ट्रगल देखी है, फादर ने 19 ईयर्स जो है वो एक कंपनी को दी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है सिर्फ आप लोगों को बनाने के लिए। उस टाइम के रिश्तेदार और उस टाइम के दोस्तों के रवैयों में और आज के दोस्तों के और रिश्तेदारों के रवैयों में कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहले मैं बड़ी बात करता होता हूँ कि आजकल के टाइम में ना आपको अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्तेदार मिलना भी आई थिंक सो बहुत बड़ी नेमत होती है, ठीक है। वो जो आपका टाइम होता है ना उसमें कोई भी मुंह नहीं लगाता आपको, सीधी माजरत के साथ वो आपको कोई भी मुंह नहीं लगाता।
आपकी जेब में पैसे होंगे तो आपको सब मुंह लगाएंगे, सलाम, ऐसे ही होता है, सही होता है। आपके दोस्त हो जाएं बेशक, खा वो आपके रिश्तेदार हो जाएं, कुछ भी हो, वो आपके पास कुछ है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा घर है, पैसे हैं, वो आपके पास आएँ या आप उनके पास जाओ, आप उनको कुछ खिलाओगे या आप उनकी मुश्किल में काम आओगे तो ही वो आपके साथ हैं। अदरवाइज़ मैंने जो मेरा जो 5-6 साल का जो प्रैक्टिकल लाइफ का जो टेन्योर है, इसमें मैंने यही सीखा है कि यहाँ पे ये जो दोस्ती नाम पे भी लोग, अल्लाह माफ़ करे, जो जुड़ते हैं आपके साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है ऐसे दोस्त। मेरे ज़िंदगी में शायद 2 ही दोस्त हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ आज तक मौजूद हैं, और वो स्कूल लाइफ के ही दोस्त हैं, ठीक है। और वो उस टाइम के दोस्त हैं जिस टाइम वो ठीक होते थे, लेकिन मैं मेरा वो जो, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जो कैसे की स्टेटस था, मेरा जो भी था, लेकिन वो आज भी अच्छे टाइम में भी दोस्त हैं, वो उस टाइम में भी दोस्त थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी दोस्ती ही दोस्ती होती है। वो टाइम, अच्छे टाइम में तो आपके साथ हर कोई आ जाता है ना, वो तो कॉमन चीज़ है। अच्छे टाइम में सारे आपके साथ अटैच होंगे, जिसको आप मुंह भी नहीं लगाना चाहोगे वो भी आपके साथ होगा, जो आपको मुंह नहीं लगाना चाहता वो भी आपके साथ आएगा, क्योंकि अच्छे टाइम पे सबको यही होता है कि यार इसका स्टेटस अच्छा है, आप ये आपको लगा था कि नाउ आई एम समथिंग, दानिश भाई, नाउ आई एम दानिश भाई। जब मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली गाड़ी ली थी, ड्रीम कार थी मेरी, सिविक, जो नया मॉडल है सिविक का, वो मैंने सबसे पहले जब इस बिज़नेस से ली, उस दिन मुझे लगा कि अब मैं, मेरे ख्याल से ना, अब मैं बिज़नेस करने के लायक हो चुका हूँ। नहीं, वी वांट कि आपको कब महसूस हुआ कि आप दानिश भाई बन गए? दिस इज दानिश, दिस इज वेयर दानिश हैज टू बी। आई थिंक सो कि वो अभी 3 से 4 महीने पहले, जो मेरा इस टाइम पीक है माशाल्लाह से, पाकिस्तान में ही नहीं खाली, मेरी जो फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से, वो खाली पाकिस्तान से नहीं है, वो जब मैं उसकी एनालिटिक्स में देखता हूँ तो वो पूरी वर्ल्ड में से फॉलोअर्स हैं। आपको यूनाइटेड स्टेट्स में से मिलेंगे, यूके से भी मिलेंगे, हर जगह से मिलेंगे। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि मैं अभी भी इनकम्प्लीट हूँ, मैंने अभी तक वो अचीव नहीं किया, वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ पेंडिंग है। जिस चीज़ को मैं अभी मैं इसको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पाकिस्तान में मेरी 28 ब्रांचेज़ हैं माशाल्लाह से, जो मेरे साथ अटैच होके GFB बिज़नेस चेन के नाम से मैं इसको कारोबार को रन करता हूँ, जिसमें लोगों को मैं अपॉर्चुनिटीज़ देता। अच्छा दानिश, अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो, जैसे GFB बिजनेस का एक पार्ट बनना हो, तो वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कोई बंदा, अगर हम आपका कोई लिंक आउट देना चाहें इस वीडियो में, या वो कौन सी चीज़ है जिससे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका कोई मैनेजर, कोई PA, कोई ऐसी चीज़ या कोई प्लेटफॉर्म? इसमें गौसिया शामूज़ लैंड के नाम से मेरे हर सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह पे। उसी पे हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, 4 to 5 नंबर्स हैं टोटल गिवन हैं। उस पे हर नंबर पे अलग अलग लड़का जो है वो आपसे बात करता है, आपको प्रॉपर गाइड करता है। सिर्फ यही नहीं कि आपको आज चीज़ दे दी और बाद में आपको छोड़ दी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी होती हैं, प्लस साथ में किसी को, क्योंकि लाइव एनिमल्स हैं, आपको पता है इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभार, गर्मी भी है, गर्मी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हमने गाइडेंस भी प्रॉपर देनी होती है। तो वो सारी चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से एट अ टाइम कस्टमर्स के लिए मौजूद होती हैं। तो उन पेजेस पे से आप कांटेक्ट करके आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। आपको, क्योंकि हमारे पास मज़े की बात यह है कि एट अ टाइम मोर देन 1000+ चिक्स की बुकिंग होती है माशाल्लाह से। जो एक चूज़ा मिनिमम अगर आप बात करें 22,000 के करीब एक चूज़े की प्राइस होती है एक मंथ के चूज़े की। अब वो माशाल्लाह से 1000 के करीब चूज़े की ऑलमोस्ट एट अ टाइम बुकिंग खड़ी होती है, ठीक है। तो उसमें आपको आज बुकिंग करनी होती है, फिर आपको 1.5 से 2.5 मंथ के टाइम पीरियड पे चूज़े आपको डिलीवर होते हैं। चूज़ा होता है, ये कितना टाइम लगता है इसको एक प्रॉपर असील मुर्गा बनने में? इसको अराउंड एडल्ट बनने में 9 मंथ लगते हैं। 9 to 10 मंथ, 11 मंथ तक मैं सजेस्ट करता हूँ आप ब्रीडिंग में उसको लेके आएँ, ताकि वो प्रॉपरली मैच्योर हो चुका हो। नॉर्मली अक्सर औक़ात इस तरह होता है, बर्ड्स 8 महीने में भी मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन आपको असूलन जो है वो उनको कम से कम 10 मंथ तक जो है वो आपको लेके जाना चाहिए। उनकी ब्रीडिंग एज में अगर आपने उसको लेके जाना है तो आपको उसको
प्रॉपर मेच्योरिटी लेवल पे लेके जाएंगे तो उनके ऑटोमेटिकली जो आगे फिर चिक्स हैच होंगे वो सारे एग्स भी प्रॉपर आएंगे, प्रॉपर शेप में आएंगे, प्रॉपर वेट में आएंगे, प्रॉपर फिर आगे जो चूज़ा हैच होगा वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग चूज़ा हैच होता है। अच्छा, तो दानिश मुझे एक बात बताएं, लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट आया होगा कि आपका होगा कि यार नाउ सारा कुछ बंद हो गया, अंधेरा बिल्कुल इसी बिजनेस को लेके, या कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको हो कि जैसे आपने बताया कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रही थी, तो जब वो थॉट्स आ रही थी तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और जिन्होंने आपको एक करज दिया कि आप इस चीज़ से निकल सकें? देखिए सबसे पहले तो मेरी 2 दफ़ा इस तरह हुआ है कि उस 40 लाख के जो इनिशियली जो मेरा लॉस था ना, उसके बाद भी मुझे 2 दफ़ा अच्छे खासे झटके लगे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि अल्लाह पाक ने कभी मुझे डाउन नहीं होने दिया। ठीक है, अब उसमें मेरे कम से कम अगर आप बात करें तो हाफ़ और 60% बर्ड्स बीमारी आने की वजह से एक्सपायर हो चुके हुए थे। वो भी मेरी गलती थी क्योंकि मैंने बर्ड एक दफ़ा सेल किया, सेम डे वो मेरे पास लेके आए कि मुझे बर्ड पेयर दे दें लेकिन ये मुर्गा काटता है, इसको चेंज कर दें। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो एक मुर्गा बाहर से दोबारा लेके रखने के चक्कर में मुझे वो कम से कम ना करते हुए 70 लाख प्लस का नुकसान था वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे खाली वो बर्ड शिपमेंट वाले एक्सपायर नहीं हुए, क्योंकि जब बीमारी आपके सर्कल में आ जाती है तो फिर उधर जो होता है ना वो सारा ही बेचारा जो है वो लगा जाता है कि ऑब्वियसली वो कंटेजियस होती है, वो इधर से उधर लगती होती है। दानिश, जैसे आपने बताया आपको 2-3 दफ़ा बड़े झटके लगे एंड यू आर नॉट ऑन अ वेरी ह्यूज पेस लेवल कि आप बहुत एज के हो गए हैं और आप बड़े पीछे बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद एक दफ़ा बिजनेस करके एक फेलियर लेके घर बैठ गए हैं और ना उनके अंदर वो करेज आ रही है कि हम दोबारा, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को मोल्ड करना चाहिए? वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने की और आप जहां आप आज बैठे हैं वहां पे वो भी बैठ सकते हैं? देखिए सबसे पहले मैं ना हमेशा कहता होता हूँ पेरेंट्स को, इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। जो उस टाइम मेरे वालिद साहब ने, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट दी थी कि परेशान नहीं होना, ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। घबराना नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए ये आपके लिए जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। उस टाइम जब आपके ऊपर मैं इवन के ऐसा टाइम आ गया था, मेरे बर्ड एक्सपायर होते से होते चले जा रहे थे और मैं ऐसा टाइम आ गया हुआ था कि मैं देखने नहीं जा रहा था उनको। मतलब मैं बार बार जाता था तो मेरी तबीयत आवाज़ार होती थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था उनके लिए। वो ऐसी बीमारी थी कि जिसका इलाज कई दफ़ा इस तरह होता है, क्योंकि जब आपको पता है बाहर से बर्ड्स इंपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में आपको पता है और भी एनिमल्स भी इंपोर्ट साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ में से भी हो रहे होते हैं, तो जब अलग अलग कंट्री से बर्ड इंपोर्ट होता है तो वो बीमारी भी अलग अलग आती है आपके पास। आपको उसका इलाज ढूंढने के लिए, उसकी मेडिकेशन ढूंढने के लिए आपको वो एक दफ़ा मरवाने पड़ते हैं, तब आपको जाके पता चलता है कि इसको बीमारी क्या थी, फिर उसकी वैक्सीनेशन बनेगी, फिर वो तब तक आपका नुकसान हो जाना है। तो वो जो टाइम होता है ना उसमें मैं हमेशा कहता होता हूँ, जब भी आपकी औलाद अगर कोई कुछ आज के टाइम में ना लोगों की औलादें अल्लाह माफ़ करे आवारागर्दियाँ और उल्टे पुल्टे कामों में, वन व्हीलिंग और ये इस तरह के पबजी में, मतलब मैंने इतने नौजवान बेचारे देखे हैं अपनी ज़िंदगी फजूल किस्म के, मतलब उस चीज़ में मोबाइल में लगे रहते हैं, पैसे से पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें बाय करते हैं। मैं सुनता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि यार ये लोग किस ट्रैक पे लगे हुए हैं, और इनको पता नहीं है कि जब इनका ये जो टाइम है ना 18 से 24 साल का जो टाइम है बीच में, ये जो 6 से 8 साल का टाइम है, ये जब इनका ज़ाया हो जाए ना तब ये फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा टाइम बिल्कुल टेकर भी नहीं रहते। ऐसे ही बात, आपके पास जो पोटेंशियल इस एज में होता है ना, इस एज में आप अपने आप को हीरो भी बना लेते हैं और इसी एज में आपने अपने आप को ज़ीरो भी बनाना है। अब अगर कोई बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माँ बाप को ये प्राउड फील होना चाहिए कि अब मैं जब आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे साथ जितने नौजवान लड़के एक किस्म की ब्रांच चलाते हैं मेरे साथ, वो अब मुझे चूज़ा सेल आउट करते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। अब उनके माँ बाप जब उनको देखते हैं ना, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको चूज़े, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर प्लान के साथ लोगों को बिज़नेस में लेके आना होता है। ऐसे नहीं कि आप आज आए हो मेरे पास तो मैंने आपको कहा कि जी इतने लाख लगा लो, नहीं, मैंने उनको छोटे लेवल से शुरू करना होता है, करवा के फिर उनसे उसको बाय करके कम से कम 1 साल का टाइम तो लगता है। लेकिन 1 साल के बाद ये ज़रूर होता है माशाल्लाह से कि आप अपने इतने पाँव पे खड़े हो जाते हो माशाल्लाह से कि आप अपनी खुद की मंथली एक इनकम सेट कर लेते हो। शुरू में उनके भी माँ बाप ने उनको सपोर्ट नहीं किया था,
ठीक है, वो जो नौजवान मेरे पास आज आके माशाल्लाह से अब उनके माँ बाप भी खुश होते हैं देख के, यार इस बच्चे ने इनको साथ लगाया था, हम तो उस टाइम ये सोचते थे कि हमारे बच्चों के पैसे ज़ाया करवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हर एक माँ बाप की होती है, मेहनत से कमाए होते हैं पैसे, उनकी कोशिश ये होती है कि यार उनके बच्चे कहीं ज़ाया ना करें। लेकिन अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं वो, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्ट करें। वो अगर 5 रुपये लगा रहे हैं ना, तो उनको 7 रुपये लगाने का हौसला दें, ताकि वो बेचारे कुछ ज़िंदगी में खुल के कर सकें। मतलब इतने नौजवान बेचारे अब लॉस हो जाए तो सबसे पहले माँ बाप ही चढ़ जाते हैं कि जी आपको कहा था ये ना करना। अब कहा था ये ना करना, उस बेचारे को पता थोड़ी है कि उसके लिए ये कारोबार, अब मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे लिए, मुझे तो नहीं पता था कि मेरे लिए मुर्गों का कारोबार मेरे लिए बना है या नहीं बना। तो अल्लाह की ज़ात ने डिसाइड करना होता है ना कि आपके लिए इसमें कारोबार में बेटरमेंट है या नहीं है। ये आपको थोड़ी पता होता, आपने तो शुरू करना होता है नेक नियति के साथ। अगर कोई भी यंग बच्चा आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो मैं एक मिनिमम क्या ब्रैकेट होगा जिससे वो अपना काम स्टार्ट कर सके? मेरी जो गोसिया फैंसी बर्ड की बिज़नेस चेन है ना, उसमें आप 22,000 से भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मतलब 22,000 के अंदर आप अपने ख़ुद के कारोबार के मालिक बन सकते हैं। क्योंकि मेरा काम करने का तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसी वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग मेरे पास माशाल्लाह से इन्वेस्ट करने के लिए आंखें बंद करके इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म देना होता है। आज आपने जितने में भी चूज़े लेने हैं, छोटे चूज़े, उनको आपने ठीक 2.5 महीने के बाद मुझे डबल प्राइस पे सेल आउट करने हैं। ठीक है, अब उस डबल प्राइस का मतलब ये होता है कि आपके अगर फॉर एग्जांपल 2 चूज़े आपने लिए हैं ना, वो आपके 4 चूज़े हो जाते हैं उसी सेम कलर के, क्योंकि कलर वाइज मैंने स्टार्टअप करवाना होता है। 22,000 में 2 चूज़ों से स्टार्टअप लें, उनको कम से कम 6 से 8 चूज़ों पर लेके जाएँ, फिर उनको सेल आउट करेंगे तो फिर आप अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो वो एक मेरा प्रॉपर जो है ना, वो ख़ास तौर पे नौजवान लेडीज़, इनको जो है ना, वो मैं इनको साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि इनको ज़्यादा वही होता है कि इनको गाइड उस तरह से प्रॉपर कोई करता नहीं है, फिर इनको मैं प्रॉपर इस तरह से अपना एक कारोबार लेके चलता हूँ। 22,000 कुछ भी नहीं है, अमीर होने के लिए 22,000 कुछ भी नहीं है। जल्दी से दानिश भाई के पास आए और अमीर हो जाए। जज़ाक खैर। ये बात सुनी, उन्हें अपनी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत मिल गई, शादी नहीं, पहली नहीं, दूसरी। पहली मोहब्बत का क्या स्टोरी है? वो मिली नहीं ना। हाँ बिल्कुल, वो आपको ज़हरी बात है, जब आपको होता है तो फिर डेफिनेटली। 18 में आपको पहली नहीं, 18 में नहीं हुई थी, वो हुई थी कोई 14 में, 14-15 के करीब थे। हाँ वो छोटे, अकेडमी स्कूल लाइफ में था ये भी, तो वो ऐसे ही होता है। काम में शुरू से ही थोड़ा आगे रहे हैं। ये आपको मैंने पहले बताया कि इसमें एज ब्रैकेट बिल्कुल मैटर नहीं करता। इसमें होता है लग जाए दिल आपका किसी चीज़ के लिए, जैसे मुर्गों में होता है फॉर एग्जांपल, जिस मुर्गे के साथ मेरा दिल लग जाए ना, फिर उसको मैं नहीं बेचता नहीं हूँ। मेरे पास अगर वो खड़ा खड़ा एज उसकी बढ़ जाए और वो बेचारा एक्सपायर हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन बेचता नहीं। तो यही चीज़ उस टाइम भी थी, लेकिन कहने का मकसद ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें आपके नसीब में जो लिखी होती हैं, बेहतर होती हैं, अल्लाह की ज़ात ने रखी होती हैं, वही आपको मिलती हैं। और वही माशाल्लाह से फिर दूसरी दफ़ा में फिर वो मिली भी अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी मिली, तो वो बहुत बेहतर माशाल्लाह से अल्लाह ने दे दिया ना। कहने का मकसद ये कि मैंने हमेशा अल्लाह की ज़ात का इसलिए भी शुक्र अदा करता हूँ, अगर मुझे एक चीज़ नहीं मिली, जो दूसरी मिली ना चीज़, जो भी मिली वो अल्लाह की ज़ात ने बहुत बेहतरीन दी मुझे माशाल्लाह से, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो बिज़नेस की शुरुआत थी, उसमें मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने मेहनत की हुई थी बाहर जाने के लिए, अब उस टाइम अगर मैं सोचता कि यार मैं अल्लाह पाक की ज़ात के साथ, अल्लाह माफ़ करे, वो इस तरह की बातें करने लग जाता है, जैसे अक्सर नौजवानों को होता है, मतलब कामयाब नहीं होंगे तो वो डायरेक्ट लो जी मैंने इतनी दुआएं की थी, ये नहीं हुआ। आपको मौके पे एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि यार मेरे लिए शायद अल्लाह की ज़ात ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन रखा होगा। तो वो मैं आज सोचता हूँ कि वो जो उस टाइम हुआ वो आज समझ आती है कि अल्लाह पाक ने आज जिधर भी बिलीव करें, आप बाहर से आए हैं ना, मिस्टर फॉर एग्जांपल आप फॉरेनर हैं तो आपकी उस तरह से इज़्ज़त नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और आपकी फॉलोइंग है अच्छी खासी, आपको कहीं पे भी जाओ आपको फैंस मिलते ही मिलते हैं माशाल्लाह। तो वो जो आपके साथ आके पिक्चर्स खिंचवाने की वो जो खुशी होती है पब्लिक प्लेस पे खड़े होके, जब आपको लोग देख रहे हों कि यार ये पता नहीं कौन है, वो जो खुशी और वो जो साथ में प्लस आप कमा भी अच्छे रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे हो, तो वो जो खुशी होती है ना, वो बाहर जाने से नहीं होती।
तानिश, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हैं या अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा नवाज दिया होता है तो लोग बहुत मगरूर हो जाते हैं, बट व्हेन वी मेट यू टुडे तो योर पर्सनालिटी वाज वेरी डाउन टू अर्थ और एक अच्छा सा एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हमने किया है। तो व्हाट आर द थिंग्स, ये आपकी अपब्रिंगिंग है या आपने उस सिनेरियो, क्या ऐसी चीज़ें जिसको आप अभी तक उसी सस्टेन करके चल रहे हैं? मैं हमेशा एक चीज़ अपने अंदर भी शायद उस चीज़ को देखता हूँ कि अगर मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा कोई राज है तो वो यही है कि मैं आज भी वैसा ही हूँ जो आज से पहले था। ठीक है, आज भी मेरे पास कस्टमर्स भी आते हैं तो वो अलग अलग लेवल के आते हैं। तब छोटे लेवल का भी आता है, मिडल में भी आता है, हाई लेवल का भी आता है, लेकिन हर एक को पता है कि मैंने हर एक को उसी तरह ही मिलना है जैसे मैंने किसी एक को, छोटे बंदे को मिलना है या बड़े बंदे को मिलना है। ये चीज़ हमेशा मैंने मैंने हमेशा अपने साथ एक वो रखा होता है कि मेरे अंदर कोई हल्की सी आए भी ना, देखें एक कॉमन चीज़ है, आप क्रूज़र V8 में से उतरते हैं ना तो आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली एक शैतान जो है ना वो जागता है, वो भाई आप इतनी बड़ी गाड़ी से उतर रहे हो जो एक पॉलिटिशियंस के लिए बनी है गाड़ी मेरे नज़दीक, ठीक है, आप उसे उतरते हो, आप कॉमन चीज़ है, आपके अंदर शैतान भड़कता है कि वो भाई उठ ज़रा जाग, ठीक है। लेकिन अल्लाह की ज़ात का शुक्र है माशाल्लाह से कि वो चीज़ आज तक नहीं पैदा हुई मेरे अंदर, वो नहीं हुई। यही वजह है कि अल्लाह की ज़ात ने माशाल्लाह से तरक्कियाँ पूरी फील्ड में ना पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत लोग कर रहे हैं शामों का कारोबार। लेकिन अगर आप बात करें ना कि ओवरऑल बात करें अगर सबको मिला के भी, तो मेरे नहीं ख्याल से कि कोई सारे मिला के भी अगर उस लेवल पे अचीवमेंट्स पे पहुंचे हों जो अल्लाह की ज़ात ने मुझे दी है माशाल्लाह से। उसकी वजह ये है कि मैंने आज तक, जैसे मैंने आपको हमेशा अपने आने वाले न्यू कमर को कहता होता हूँ, जब तक आपकी नीयत साफ़ है ना, जब तक आपका दिल साफ़ है, दिल से काम कर रहे हो, से आप साफ़ नीयती के साथ, मुझे डॉज देने की नीयत से करोगे या किसी गलत पैसे से कारोबार करोगे, तो सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। आप तब तक चलोगे जब तक आपका ठीक काम चल रहा है, आपकी नीयत ठीक चल रही है, तब तक ट्रैक को फॉलो करते रहोगे। यही चीज़ मैं सबको बताता हूँ कि शायद किसी के दिमाग में पता नहीं कोई मेरे पास आया है, किस नीयत से आया है, शायद इसके पल्ले पड़ जाए कोई बात और ये ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो वो जो करता है उस चीज़ को फॉलो। और मैंने भी आज तक माशाल्लाह से डे फर्स्ट से अपने पास चीज़ एक्सपायर ज़रूर करवा ली है। मेरे अक्सर औकात वालिद साहब शुरू में मुझे ना देखते भी होते थे कि यार ये इतना बर्ड महंगा आता है और ये बर्ड अपने पास एक्सपायर करवा लेता है, कस्टमर खड़ा हुआ है कि यार मुझे दे दो, मैं ठीक कर लूँगा जाके। लेकिन अगर डिस्टर्ब है बर्ड, कोई फॉर एग्जांपल बीमार है, कोई मसला है उसको, अगला कह रहा है कि दे दो मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं देता उसको कि यार नहीं है, उसके बाद मर जाना है। क्योंकि मैंने हमेशा आज की नहीं सोचता, मैं आगे की फ्यूचर की सोचता हूँ यार। आज क्योंकि मैंने इसको फील्ड को मैंने माशाल्लाह से रन किया पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से, इस लोगों को इस मुल्क में विजन देने वाला मैं था फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कि आप मुर्गों के कारोबार भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह के काम करूँगा कि जिससे फील्ड को नुकसान होगा, फॉर एग्जांपल आज मैं किसी को ख़राब बर्ड देता हूँ, उसके पास जाके एक्सपायर होता है, उसका शौक डिस्टर्ब होगा, वो खाली उसका नहीं होगा, वो 10 और का भी होगा। तो ये आपका विजन होता है। अगर आप लॉन्ग विजन के साथ चलते हैं तो अल्लाह की ज़ात, और आप साफ नीयत के साथ चलते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपको नवाजती भी है माशाल्लाह। ब्यूटीफुल लाइंस। आपके साथ बात करके, आप साथ इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आया। और हमारी यूथ को, हमारी यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो आपके जैसा एक जो है वो पर्सनालिटी डेवलप कर सकें? हमेशा मैं यूथ को एक ही चीज़ कहता भी होता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि ये जो आपकी 16 साल से आगे जो 24 साल 22 साल तक का जो टेन्योर है ना, इसको ज़ाया मत करें। ये जो आजकल की जो एप्लीकेशंस पे आप, कोई गेमिंग में लगा हुआ है, कोई टिकटॉक पे फिजूल किस्म के डांस वगैरह करके तो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। लेकिन मैं भी इस टाइम टिकटॉक पे ही सोशल मीडिया पे वायरल हूँ माशाल्लाह से, लेकिन मैं अलग वे में हूँ। मैं इस टाइम उसको एज आ बिज़नेस यूज़ कर रहा हूँ माशाल्लाह से। तो आप लोगों को भी खुदारा, आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपके लिए परेशान भी होते होंगे, आपके लिए एक ही मैसेज है कि अपने लिए कुछ सोच लें। अगर टाइम निकल गया ना, 22 से 23 साल तक अगर आप पहुँच गए एज में, तब जब डिसाइड करना है ना, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल है ना, वो इस एज के अंदर, जवानी के अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, इसी एज में आप अपने आप को हीरो और ज़ीरो करते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो आप अपने आप को इसी एज के अंदर, ग्रूमिंग एज में
कन्वर्ट करो। थैंक यू सो मच जज़ाक मीटिंग यू एंड हैविंग कन्वर्सेशन। दानिश भाई जी जी। आज हम हमारे पास आए हैं तो आप वैसे तो बड़े पैकेजेस दे रहे होते हैं शामू के और लोगों को बड़े बड़े पैकेजेस दे रहे होते हैं, तो हम खवातीन के लिए मुझे बताएं ना क्या पैकेज आप दे रहे हैं हमारी वजह से, हमारी लेडीज को क्या पैकेज दे रहे हैं और जिससे वो आपने इन्वेस्टमेंट पैकेज करें। बहुत अच्छा देना है। हाँ जो जी। पहले कभी भी ना आपने दिया हो। देखिए, अगर आपकी वीडियो से जो भी अगर मेरे पास आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्टिंग पैकेज जो है वो 24,000 से 2 चीज़ों का स्टार्टअप देना होता है मैंने। आपकी वीडियो की वजह से जो लेडीज़ आएंगी उनको वही पैकेज 20,000 में मिलेगा, जिसमें 2 चीज़ों से वो अपना खुद का घर बैठे कारोबार शुरू कर सकती हैं। 20,000 से हमारी खवातीन, सारी खवातीन जो 20,000 से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं वो दानिश भाई के पास आएं इंशाल्लाह। और सिर्फ 20,000 रुपए में इंशाल्लाह शामू का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मज़ीद कंटेंट आपकी स्क्रॉलिंग लिस्ट में आए और ऐसे मज़ीद एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे कंटेंट को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड गेट अपडेट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच।